चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन जॉइंट्स की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहीं पर हमें थोड़ी सी समझने की चीज़ आ जाती है। तो आपको स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब अपन जॉइंट्स की तरफ अपन आते हैं। तो जॉइंट्स देखिए क्या होता है, जहाँ पर दो बोन्स आकर जुड़ती हैं उसे अपन जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये पैर का जॉइंट है, ठीक है, दोनों हड्डियाँ आपस में, तीन हड्डियाँ एक्चुअली यहाँ पर आकर जुड़ रही हैं आपस में, घुटने पर आकर जुड़ती हैं। अब देखिए जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं उनमें नो मूवमेंट होता है, यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी खोपड़ी के अंदर यानी कपाल के अंदर, स्कल के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो मूवमेंट नहीं करेंगे। और ये फाइब्रस होते हैं, यानी कि तंतु नुमा इनके जॉइंट्स होते हैं आपस में। क्योंकि अगर यहाँ से आप एक चीज़ सोचिए, अगर ये मूवमेंट करने लग गए तो खोपड़ी हमारी खुल सकती है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट नहीं पाया जाता है। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस, जिसे सम मूवमेंट कहते हैं, यानी कि छोटा मोटा मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करते हैं तो एक हड्डी होती है, फिर एक कार्टिलेज होता है, फिर एक हड्डी होती है, फिर नीचे एक कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे हम आगे झुकते हैं पीछे की तरफ जाते हैं तो स्लाइटली मूवमेंट इसे अपन कह सकते हैं। दूसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, जिसे फुल मूवमेंट जहाँ पर होता है, कंप्लीटली मूवमेंट, हम हाथ को पूरी तरीके से चारों तरफ घुमा सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, पैरों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। एक को हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन फाइब्रस की बात करते हैं, जैसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पर कौन कौन सी जॉइंट्स आपके, कौन कौन सी बोन्स आकर जुड़ती हैं, जैसे कि स्कल की और पेल्विस की बोन्स आकर फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू जुड़ती हैं। दूसरे कार्टिलेजिनस, जिसे स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पर कार्टिलेज के थ्रू बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम में एक बोन होगी, फिर एक कार्टिलेज होगा, फिर एक बोन होगी, फिर एक कार्टिलेज होगा। और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत लिटिल मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइन या फिर पसली की हड्डियाँ। आप इधर उधर मुड़ते हैं थोड़ा सा तो आपकी पसलियाँ स्लाइटली मूवमेंट कर जाती हैं, ठीक है। तीसरी होती है साइनोवियल, जिसे फ्रीली मूवेबल कहते हैं, यानी कि आसानी से फ्री मूव कर सकते हैं। जैसे कि साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ मच मोर मूवमेंट देन कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और जो साइनोवियल जो जॉइंट्स होता है इनमें कैविटी पाई जाती है, और कैविटी में एक फ्लूइड बना रहता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो ग्रीस या फिर चिकनाई का काम करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बोन को आपस में जब रगड़ती हैं बोन्स, जब आप एक चीज़ सोचिए, जब कोई चीज़ फ्रीली मूव कर रही है, दो हड्डियाँ किसी जगह पर आकर जुड़ रही हैं तो वो फ्रीली मूव कर रही हैं तो वो घिसेंगी आपस में, ठीक है। तो वहाँ पर लुब्रिकेशन का काम कौन करेगा, वो साइनोवियल फ्लूइड करेगा। और आपस में जो बोन्स टकरा रही हैं उनसे एक दूसरे से प्रोटेक्शन भी करेगा, कौन करेगा, वो साइनोवियल फ्लूइड ही करेगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो आपके साइनोवियल जो जॉइंट्स है उसके कई सारे टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप हैं। सबसे पहले अपन पाइवोइड जॉइंट्स की बात करते हैं। तो पाइवोइड जॉइंट्स को हिंदी में बोला जाता है खूंटी संधि। खूंटी संधि कैसे, जब आप किसी दीवार में खूंटी को गाड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसे हिलाइए, हिलाने के बाद आप देखते हैं वो चारों तरफ हिल जाती है और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बाहर आती है लेकिन वो कहीं पर जाकर अटक जाती है। इसी तरीके की जॉइंट को कहते हैं पाइवोइड जॉइंट, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये गर्दन के अंदर पाया जाता है। आप देखिए जो आपकी गर्दन है वो इधर भी घूम जाती है, इधर भी घूम जाती है, आगे पीछे सब तरफ घूम जाती है, और थोड़ा सा ऊपर भी आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये बाहर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो पाइवोइड जॉइंट के अंदर ये हो जाता है। दूसरा आता है आपका हिंज जॉइंट, जिसे अपन कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा का मतलब क्या होता है कि ये कब्जा आपने देखा होगा गेट के अंदर जो कब्जा लगा हुआ होता है, तो गेट एक तरफ ही खुलता है, या तो वो बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा, इसलिए कई गेटों में लिखा होता है पुल या पुश, ठीक है। तो अगर आपने पुल लिख रहा है उसे पुश कर दिया तो कब्जा वहाँ से उखड़ सकता है। इसी तरीके के जॉइंट पाए जाते हैं आपकी कोहनी के अंदर या फिर घुटने के अंदर। तो जो आपकी ह्यूमरस और अल्ना जहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर ये जॉइंट पाए जाते हैं। अब आप देखिए कोहनी को आप बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपका जो जॉइंट है वो टूट सकता है। इसी तरीके से जो घुटना है वो पीछे की तरफ जाता है, यदि आप उसे आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो वहाँ से भी टूट सकता है, ठीक है। इसी तरीके का एक आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही एक टाइप है, ठीक है। अभी देखेंगे अपन बॉल एंड सॉकेट क्या होता है। तो सैडल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ये फिसलता रहता है एक दूसरे पर, स्लाइडिंग। आप जैसा देख सकते हैं कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लाइडिंग कर रही है, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, मेटाकार्पल या फिर कार्पल के अंदर जो जॉइंट पाया जाता है उसे सैडल जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही एक आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके अंदर पाया जाता है, हिप एंड फीमर के अंदर। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये बॉल है, इसी तरीके का एक शेप बना हुआ है अंदर की तरफ जहाँ पर जगह है। तो एक तरीके से आप ये समझिए सॉकेट के अंदर बॉल फिट हो जाती है और वो फ्रीली मूव कर सकती है, 360 डिग्री पे जाके वो मूव कर सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि हिप के अंदर और फीमर में, हिप के अंदर फीमर जो हड्डी है वो बॉल का काम कर रही है, और जो हिप के अंदर है वो सॉकेट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर वो फिट है और वो 360 डिग्री पे मूवमेंट कर सकती है। इसी तरीके से हमारे जो शोल्डर है,
पेल्विक गिरडल में जगह है और हमारी जो शोल्डर की जो हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, तो ह्यूमरस की जो शेप है वो बॉल जैसी, तो वो जो बॉल है हमारी जो हड्डी है वो सॉकेट में जाके फिट हो गई और फिट होने के बाद वो फ्रीली मूव कर सकती है 360 डिग्री पे। बाद एक अलग जॉइंट आता है जिसे अपन कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहते हैं, जो किसके अंदर होता है, मेटाकार्पल और फेलेंजिस के अंदर। यानी मेटाकार्पल जो हमारी हथेली की हड्डियां हैं और उसके बाद फेलेंजिस जो उंगलियां हैं वो मूव कैसे कर सकती हैं, आप देख सकते हैं कॉन्डाइलिक यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ज़्यादा पीछे की तरफ उन्हें नहीं ले जा सकते, एक लिमिट तक ही वो मूव कर सकती हैं। इसके अलावा आता है आपका प्लेन जॉइंट, ये बहुत ही सिंपल प्रकार का जॉइंट है। जैसे आपका पैर का पंजा है जो टार्सल से वो जुड़ी हुई है किसी टिबिया फिबुला से, तो उसे आप सिर्फ इधर उधर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर प्लेन जॉइंट जो होता है इसका मतलब इधर उधर ही मूव किया जा सकता है, कंप्लीटली उसे हम मूव नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम अपन पैर हाथ को 360 डिग्री पे घूमता हुआ देख सकते हैं, इस तरीके से अपन यहाँ पर इसे 360 डिग्री पे नहीं घूमता देख सकते पैर को। तो इस तरीके से जॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।